हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स जिसमें कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, या मैं ये कहूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूं जिनको फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब कर लो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम 2023-24 मस्ट वॉच, ठीक है। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा और इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी वो सारी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे जिसके बिहाफ पर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, देखो ये हमारे सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेरे को समझ में आया मैंने इसमें लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके सब्जेक्ट लिस्ट है और ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो टोटल चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हमारे एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए गए, यानी कि उन चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है, वो हम बाद में सीयूटी के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो जितने चैप्टर आ रहे हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। अगर मान लो मैं बात करती हूँ किसकी बात करती हूँ, मैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको पता है कि हिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, हिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स है आपके 15, ठीक है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके 15 और आ कितने रहे हैं आपके 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 15 नहीं पढ़ने हैं, हमें उसमें से 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, तो टोटल हमें 12 चैप्टर्स करने हैं। इसके अलावा बात करूं किसकी, मैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में टोटल चैप्टर्स कितने हैं 18 और उसमें आ कितने रहे हैं 15, ठीक है। और बाकी आगे पीछे हो तो देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा ज्योग्राफी में आपके 22 चैप्टर्स है, आ कितने रहे 20। और अगर बात करूं किसकी, इकोनॉमिक्स की, टोटल चैप्टर 14 है। अगर मान लो ये अराउंड है, ठीक है, टोटल चैप्टर 14, 15 है या 12 है, जो भी है उसमें से अगर मान लो मैं अराउंड मानकर चल रही हूं, इसमें से 1 या 2 चैप्टर डिलीट मान सकते हो कि 12 चैप्टर है ना, ये कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जैसे इंग्लिश में टोटल चैप्टर आपके 22 है, उसमें से आपके 19 आ रहे हैं। ये किसकी मैं बात कर रही हूं, ये मैं बात कर रही हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की। किसकी बात कर रही हूं मैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। उसके बाद और ये चैप्टर जो है जो डिलीटेड है, टोटल चैप्टर में से जितने चैप्टर आ रहे हैं, तो कुछ चैप्टर जो डिलीटेड हैं वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किए गए हैं ना, तो वो हमें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ने। अगर पुरानी बुक है तो उनको जो है वो आपको नहीं पढ़ने चैप्टर्स को, और अगर न्यू बुक है तो उसमें पहले ही ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं। अगर बात करें कि इसकी इंग्लिश की, तो टोटल 22 चैप्टर्स हैं, 19 हमने करने हैं। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी में टोटल अगर लमसम बात करके चलूं मैं, टोटल जो है वो 18 चैप्टर आपके आ रहे हैं। आरओ जो है वो जिसमें से आपके 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, वितान में से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं ना। तो ये जो है, जो मैंने मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं आपके ह्यूमैनिटीज के, तो ये आपके पूरे के पूरे ये सब्जेक्ट हैं और ये इनके टोटल चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर में से कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इन चैप्टर्स पर फोकस करना है। जो आ रहे हैं इन चैप्टर्स पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। अब मैडम फोकस कैसे करना है वो बता दीजिए, है ना। तो फोकस करने के लिए आपको क्या बताना है, यहां पर मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर, है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करेंगे, आप चाहे स्कूल में जा रहे हो, है ना, तो स्कूल में मैक्सिमम स्कूल्स में अभी तक कंप्लीट हो गया होगा, है ना, और रिवीजन चल रही होगी, राइट। तो अगर आपके स्कूल में भी अगर चैप्टर कुछ रहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमने टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद फिर हम आते हैं अपने रिवीजन पार्ट पर। रिवीजन में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने सब्जेक्ट कंप्लीशन के दौरान, है ना, जो भी हमने सिलेबस कंप्लीशन के दौरान जो हमने नोट्स बनाए, अंडरलाइन किया, हमने अपनी बुक में अंडरलाइन किया, या फिर कहीं पर हम नोट्स बनाते, बहुत सारे बच्चे ना साथ साथ में नोट्स बनाते चलते हैं, या फिर रिवीजन के टाइम में, है ना, वो क्या करते हैं, वो क्या पीडीएफ वगैरह होगी या कोई भी हेल्प वगैरह होगी, वहां से वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जो पर्पस होगा वो क्या होगा, रिवीजन होगा, है ना। तो फिर हम रिवीजन करेंगे। अब ये रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन करेंगे जहां पर हमने नोट्स बनाए, है ना। तो कुछ बच्चे साथ के साथ में नोट्स बना लेते हैं,
कुछ लोग कुछ बच्चे जो है वो अंडरलाइन करते रहते हैं, और कुछ बच्चे जो है बाहर से, जैसे आप कोई भी सोर्स हो गया, हेल्प बुक हो गई या फिर कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करिए, तो वहां से क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, आप वहां से भी क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। लेकिन बेटर ऑप्शन किसका रहेगा, आपका ऑनलाइन का बेटर ऑप्शन रहेगा। ये मैं ऐसे किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम होगा ना, वो आपका सेव हो जाएगा। सेव कैसे होगा, अगर मान लो यूट्यूब पर आप किसी भी ट्यूटर को फॉलो करते हो, है ना, तो जैसे आप मुझे फॉलो करते हो हिस्ट्री के लिए, है ना, मोइन सर को करते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, आदित्य भैया को करते हो इंग्लिश के लिए, है ना, तो ऐसे ही अगर आप किसी यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो किसी भी टीचर को, तो आप क्या करोगे, उनकी वीडियोस को आप जल्दी से देख सकते हो, 2x की स्पीड पर देख सकते हो अगर रिवीजन करनी है। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आराम से देख लीजिए, क्योंकि बाद में अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर बाद में हम उनके अच्छे से आंसर्स जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, टॉपिक को अच्छे से समझना है। समझने के बाद में अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देख सकते हैं। तो हमारा जो पर्पस होगा, तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करना होगा। और वो क्लियर कहां से करोगे, वो क्लियर करोगे आप यूट्यूब से कर सकते हो, है ना। तो जो भी है, तो ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आपका टाइम भी सेव हो गया है और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो रही है ना। तो रिवीजन आपके एक बार तो स्कूल में पढ़ा दिया, ठीक है, फिर आपने जो भी यूट्यूब से जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको उससे भी पढ़ लिया। फिर जो रिवीजन करने के लिए आप उसी टीचर की दोबारा से आप वीडियोस देख लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, वो कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, तो ये नोट्स बनाए हैं कहीं पर भी आप जैसे डेट्स वगैरह लिखते हो, है ना, डेट्स लिखते हो कि ये यहाँ पर क्या फ्लो चार्ट बनाते हो, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी रिवीजन में। अब बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस बच्चे बहुत तरीके से होती है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप मान लो कि मार्केट से आप कोई बुक लेकर आए, है ना, कोई भी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ करोगे उतने ही ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी, है ना। तो क्या करोगे, जो भी आपके सैंपल पेपर्स हैं, है ना, सैंपल पेपर जैसे आपने सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाकर भी आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे काफी सारे, है ना, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो हम इसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज को करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें हमें क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजी पता चल जाती है ना, कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और बार बार अगर उसी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इस चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें इसको और अच्छे से क्लियर करना है, तो हम उस पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे, है ना। तो पीवाईक्यूज को करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। उसके बाद सैंपल पेपर होते हैं। सैंपल पेपर का करने का फायदा ये होता है कि सीबीएसई ने अभी सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए, इससे सीबीएसई की तरफ से कैसे मार्किंग स्कीम आएगी, तो मार्किंग स्कीम भी दी होती है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, वो सारी की सारी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। तो जाकर के उसको जरूर चेक कीजिएगा, कहां पर, cbsc.gov.in, उनकी मेन वेबसाइट पर जाकर सीबीएसई की, वहां से सैंपल पेपर्स देखिएगा। जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है आप उनको भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर, जैसे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर है ना। तो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में क्या हो जाएगा कि आप उससे भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ आपके पास सोर्सेस हैं कि आप अपने एक तरह से अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए या अपना अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको ये जो मैंने 3 स्ट्रेटेजी बताई, मतलब 3 स्टेप जो बताए हैं, यही बच्चे काम आने वाले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। तो सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद रिवीजन लगानी है और उसके बाद प्रैक्टिस लगानी है। अब बात करते हैं कि मैडम ये सारी चीजें इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए ये काम बिल्कुल आसान कर दिया हम लोगों ने, है ना। कैसे करना है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना। इसके लिए आपको सिर्फ जाना है कहां पर, आपको सिर्फ जाना है कहां पर, गूगल बाबा के पास, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर गूगल पर जाएंगे, यहां पर आप यूट्यूब ओपन करना। जैसे आप यूट्यूब ओपन करोगे ना, तो यहां पर टाइप करना, क्या, यहां पर आपको टाइप करना है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। क्या टाइप करना है बच्चे, यहां पर आपको टाइप करना है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। क्या टाइप करना है, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, ठीक है। जैसे टाइप कर लिया तो वैसे ही आपको सारी चीजें, सब्जेक्ट कंप्लीशन, मतलब हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वन शॉट देखना है, वन शॉट देख लीजिए, है ना। सारी चीजें आपको यहाँ पर बनी हुई है। देखिए ये होम पेज है ना, तो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, है ना। सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर मैं क्लिक करके बता देती हूँ कहां पर क्या चीजें होने वाली है। ये देखिए, ये आपके 300 की जो 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री की है, इंग्लिश की है या फिर पॉलिटिकल साइंस की है, तो 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ना सिर्फ प्री बोर्ड में काम आएंगे
आएंगे बल्कि आपके किसमें बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। तो आप प्री बोर्ड ये जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी सीरीज देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 इयर्स के पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं, जाकर के आप इसको भी देख सकते हो। यहां पर देखिए ये पूरे के पूरे ये 10 पीवाईक्यूज आपको मैंने सॉल्व करवा के दिए हुए हैं हिस्ट्री के, तो जाकर के इनको जरूर से देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है आपका आरंभ बैच, यानी कि इसमें जो है आपके क्लास 12th की इंग्लिश की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, ये सारे के सारे आप इनको रिवीजन के तौर पर आप इनको जल्दी से देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, मैं वन शॉट की। अगर आप अपने चैप्टर्स को वन शॉट में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वन शॉट की लिस्ट भी बनी हुई है पूरी की पूरी, जाकर के इसको देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर फुल प्लेलिस्ट की बात करूं तो ये देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है आपकी यहाँ पर, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगी, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपके कुछ भी है। अब जैसे क्लास 11th का भी है तो क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी, तो जाकर के उसको जरूर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आपके पास, वन शॉट है आपके पास, टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, साथ में आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ आपको यही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब अगर कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि नहीं मैडम हमें तो जो है वो लाइव आपसे जुड़ना है, लाइव जो है हम डाउट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे साथ आ सकते हो। कहां पर आप आ सकते हो, हमारे ह्यूमैनिटीज के महापैक के साथ। तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन पर जाना है, ह्यूमैनिटी आपको टाइप करना है अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे या सर्च इंजन पर जाकर के इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर गए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये रहा आपका स्कूल K-12, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लास 12th है तो क्लास 12th में यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये रहा संघर्ष आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है ना। तो ज्वाइन करने के लिए अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, आप जाकर के इसमें जाओ, ठीक है, एनरोल करो, 20% का डिस्काउंट अवेल करो। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो डेली हम लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम प्लस उसके बाद आपके CUT की तैयारी इसी बैच के अंदर करवाई जा रही है। जल्दी से जाइए बच्चे, इसको अवेल कीजिए। इसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है Y489। क्या लगाना है, Y489 कूपन कोड लगाना है, अप्लाई करना है और ये आपका पूरे 20% का डिस्काउंट मिल गया है आपको। और ये कोर्स जो है वो 7,999 का था, अब आपके पास वो 6,399 का ये कोर्स रह गया है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपको CUT के लिए भी GT इंग्लिश भी आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम इस बैच के अंदर अपना बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे। उसके बाद फिर हम जैसे ही CUT का एग्जाम आएगा, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद साथ में हम CUT की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ में लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।